जय हिंद दोस्तों। रोज़ाना की तरह आज हम फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। आज की क्लास में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जिन्हें हम बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे। आपको बता दें, कुमार गौरव सर की करंट अफेयर की क्लास जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन कराया जाता है। अगर आप पूरी क्लास का आनंद लेना चाहते हैं, डिटेल्ड में इसे पढ़ना चाहते हैं, तो कुमार गौरव सर से रोज़ाना सुबह जुड़ के आप पढ़ सकते हैं। मैं एक दिन बाद रिवीजन कराता हूँ। जैसे आज है 20 मई, आज मैं 19 मई का रिवीजन कराऊंगा। ऐसे मैं एक दिन बाद सर की क्लास का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बेहतर तरीके से रिवीजन कराता हूँ और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें ताकि आपको इस क्लास की पीडीएफ सबसे पहले मिल सके और चैनल पे आने वाली नई अपडेटेड भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका नेपाल में। याला ग्लेशियर जो मृत घोषित कर दिया गया है, यानी ये पूर्णतः समाप्त हो गया है, पिघल चुका है पूर्णतः। तो ये याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। ठीक है, आगे आपसे मैं पूछूं कि सहकारिता व क्वांटम का वर्ष, ये आपका 2025 सहकारिता व क्वांटम का वर्ष है। सुधारों का वर्ष, ये भी आपका 2025 को ही सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है और ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष भी 2025 को घोषित किया गया। तो आपको ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। सहकारिता या क्वांटम वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? 2025। सुधारों का वर्ष 2025, ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष 2025। ठीक है। आगे मैं आपसे पूछूं कि ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वहीं आपको बताएं कि जल दिवस 2025 की जो थीम है वो है तुम्हारी ग्लेशियर संरक्षण। जल दिवस 2025 की थीम क्या है? वो है आपकी ग्लेशियर संरक्षण। क्लियर। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? तो वो आपकी सियाचिन ग्लेशियर जो नुब्रा घाटी में स्थित है, यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। सेबी के 11वें प्रमुख कौन हैं? तो तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें प्रमुख हैं। क्लियर, यहां तक कोई समस्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेनिश फर्म जीएमबी ने लूपिन नेविगेशन सिस्टम का विकास किसके लिए किया है? तो ये किया है चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के लिए क्यों? चंद्रमा के मिशन पर गूगल मैप की सहायता से नज़र रखना, यानी जितने भी हम चंद्रमा पे मिशन भेजते हैं उन पर गूगल मैप की सहायता से नज़र रखना इसका उद्देश्य है। इसलिए स्पेनिश फर्म जीएमबी ने लूपिन नेविगेशन सिस्टम का विकास किया है। आगे आपसे पूछे कैनारी जलधारा कैसी है? तो ये एक ठंडी जलधारा है जो आपको याद रखनी है। लूपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसरो और जाक्सा, यानी इंडिया और जापान ने मिलकर लूपेक्स मिशन लॉन्च किया है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी भारत का संस्था है इसरो, और जाक्सा तुम्हारी जापान की है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर लूपेक्स मिशन लॉन्च किया है। योग दिवस 2025 की थीम, ये योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ योग दिवस 2025 की थीम है। आपको कमेंट में बताना है कि ये कब होता है, योग दिवस कब मनाया जाता है। क्लियर। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये है आपका ब्लू घोस्ट
और प्रथम पूछे तो वो है इंट्यूटिव, ठीक है। दूसरा है ब्लू होस्ट बना है, और प्रथम जो जिसने चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग की है वो है आपका इंट्यूटिव। यहां तक क्लियर। अगला है, भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया? ये आयोजित किया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे आयोजित किया है? तो ये आपका आयोजित किया है पश्चिम बंगाल में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है युद्ध की क्षमता और तकनीकी का प्रदर्शन करना। युद्ध की क्षमता और तकनीकी का प्रदर्शन करना। तीस्ता नदी जल विवाद, ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में है तीस्ता नदी जल विवाद। वहीं आपसे पूछेगा बोंगोसागर अभ्यास और संप्रीति अभ्यास। ये दोनों अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होते हैं, बोंगोसागर और संप्रीति अभ्यास। 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन, ये आपका जयपुर में किया गया है। और ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो वो आपके तुषार मेहता जी हैं, ठीक है। ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री तुषार मेहता हैं। यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें हम, हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल किसने शुरू की है? ये शुरू की है आपकी IIT दिल्ली ने। किसने शुरू की है? IIT दिल्ली ने, ठीक है। साइंस में, टेक्नोलॉजी में और आपका मैकेनिकल और इंजीनियरिंग, इन सब में जो लड़कियां पिछड़ी रहती थी, एक डर का माहौल उनमें रहता था, उनके लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल की शुरुआत की है। टाइगर ट्रंप अभ्यास, ये इंडिया और USA के बीच में होता है। तर्कस अभ्यास और वज्र प्रहार अभ्यास, ये भी आपका इंडिया और USA के बीच में होता है। यहाँ तक कोई समस्या? सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो वो है आपकी मनीषा भानवाला। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता है मनीषा भानवाला। रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन है? केरल है। और इसका विजेता कौन बना है? विदर्भ है। जो विदर्भ महाराष्ट्र है वो इसका विजेता है, और इसका उपविजेता जो है वो आपका केरल बना है। यहां तक कोई दिक्कत? अगली स्लाइड पे चले। विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है? तो ये हमारा PSLV C61 से लॉन्च किया गया है। बात करें इसरो की, तो इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई है, और इसके 11वें जो प्रमुख हैं वो B नारायणन हैं। तो इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई, और इसके 11वें प्रमुख V नारायणन हैं, और इसका हेड क्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। अब बात करें, EOS-09 उपग्रह लॉन्च किया गया था, यानी जो विफल रहा है इसरो का 101वां मिशन, वो EOS-09 उपग्रह को लॉन्च किया था। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था प्रत्येक मौसम में पृथ्वी की तस्वीर खींचना, यानी प्रत्येक मौसम में तस्वीर खींचना पृथ्वी की, ये इसका कार्य था, उद्देश्य था। और इसका नाम था EOS-09 उपग्रह, जो विफल रहा। और ये इसरो की 101वीं उड़ान थी, जिसे PSLV C61 से लॉन्च किया गया। इसरो की 100वीं उड़ान महत्वपूर्ण है। ये GSLV F-15 से रॉकेट से उड़ान हुई है। PSLV C60 से स्पेडएक्स मिशन भेजा। PSLV C59 से प्रोबा 3rd मिशन। वहीं PSLV C57 से आदित्य L1, और PSLV C37 से 100वां उपग्रह 100 उपग्रह लॉन्च। एक साथ 100 उपग्रह लॉन्च किए गए थे PSLV C37 से, इसलिए ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है।
एक साथ 100 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। किस रॉकेट से? PSLV-C-37 से। PSLV-C-25 इससे मंगलयान मिशन लॉन्च किया गया था। यहाँ तक कोई के लिए दिक्कत? अगली की बात करें, प्रश्न नंबर 6 कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया? ये आपका 18 मई को मनाया गया है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? तेजी से बदलते हुए समुदायों में संग्रहालय का भविष्य, ये इसकी थीम है। आगे आपसे पूछे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, ये आपकी 1861 में, और इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। ठीक, वहीं आगे आपसे पूछे प्रकाश दिवस और सिक्किम का स्थापना दिवस, ये दोनों एक ही तारीख को हैं, वो आपके हैं 16 मई को। प्रकाश दिवस भी 16 मई को मनाया जाता है और सिक्किम का स्थापना दिवस भी 16 मई को ही मनाया जाता है। आगे, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर बुक का संबंध किससे है? तो ये आपका संबंध है लाल बहादुर शास्त्री जी से। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर बुक का संबंध लाल बहादुर शास्त्री जी से है। अच्छा, अब इसके आपसे लेखक पूछ सकता है, तो संजीव चोपड़ा जी ने ये बुक लिखी है। अगर बुक का संबंध पूछे तो लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंध है, और ये पूछे कि इसे लिखा किसने है, तो संजीव चोपड़ा जी ने ये पुस्तक लिखी। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो ये आपका स्फेरेक्स मिशन लॉन्च करेगा, बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए। यहाँ तक कोई समस्या? आगे चलें। दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंककर रजत पदक जीता? तो ये जीता है 90.23 मीटर दूर फेंक के, और यह भारत का अपने आप में सर्वाधिक है। अब तक किसी भारतीय ने इतना दूर भाला नहीं फेंका है। तो वही नीचे है कि 90 मीटर से अधिक भाला फेंकने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब आपसे इसमें पूछ सकता है कि सिल्वर तो नीरज चोपड़ा ने जीता है, गोल्ड किसने जीता? तो जूलियन वेबर ने गोल्ड जीता 91.06 मीटर दूर भाला फेंक के। वहीं आपसे पूछे शरद कमल का संबंध, तो शरद कमल टेबल टेनिस के फेमस खिलाड़ी हैं, शरद कमल। आगे आपसे पूछे कि 9 मैक की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया है रूस ने। किसने किया? ठीक है, अगले पे चलें। चर्चा में रही एक देश एक धड़कन पहल किसने लॉन्च की है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने ये पहल, तो ये संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च की है। यहाँ तक क्लियर? वर्तमान में मंत्री कौन है हमारे संस्कृति मंत्रालय के? तो वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा, एक देश एक धड़कन पहल, इसका उद्देश्य क्या है? तो एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान इसका उद्देश्य है। एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान इसका उद्देश्य है। वहीं आपसे मैं पूछूं कि गांडी मिसाइल की विशेषता क्या है? तो आप बोलेंगे भैया हवा से हवा में वार करने वाली ये मिसाइल है। आगे मेरा प्रश्न आपसे होगा कि पीएम ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा? तो आप बोलेंगे कि थाईलैंड में देखा। फिर आगे इसी क्रम में मैं आपसे पूछूं कि बिम्स्टेक की 6वीं बैठक, तो ये कहाँ हुई? बैंकॉक, थाईलैंड में। और इसी में बिम्स्टेक की 6वीं बैठक में भाग लेने पीएम मोदी जी बैंकॉक गए हुए थे। वहीं इन्होंने रामकियन रामायण का प्रदर्शन देखा था। देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो ये आपका अंजू राठी राणा ने हासिल किया है। महत्वपूर्ण मार्क कर लो इसको, देश की पहली बनी है, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी है?
तो ये मांगी है आपकी अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक, वहीं आपसे पूछें खंजर अभ्यास, तो ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है। और स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। आगे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कि वो है राजस्थान। ठीक, इसी क्रम में एक और सवाल कि शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च की? तो आपको पहले भी करा रखा है, ये आपकी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। मजे मजे में हम करंट की क्लास का रिवीजन करेंगे। एक बार फिर से बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट, कम समय में बेहतर तरीके से तैयारी हो रही है, तो मेरी मेहनत के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का कहाँ प्रारंभ हुआ? पुष्कर कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक माना गांव है चमोली जिले में, वहाँ पे 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन हुआ है। आगे मैं आपसे सवाल पूछूं कि 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार विजेता कौन है? तो आप बोलेंगे कि लियू जियाकू इसके विजेता हैं। फिर मैं आपसे पूछूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? तो आपका जवाब होगा कि भारत है। और वहीं इसका अगर उप विजेता पूछ लूं तो वो आपका न्यूजीलैंड है। यहां तक क्लियर? लास्ट प्रश्न कि आईसीसी से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र, आईसीसी नॉट अ इंडियन, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये आईसीसी का मतलब है अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? ये है आपका हंगरी। यहां तक क्लियर? कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से अलग होने वाला राज्य वो है आपका हंगरी। क्लियर? ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 डल गया है, लेकिन यहाँ 12 नहीं है, ये हमारा 10वां नंबर है। ठीक, बेहतर तरीके से हमने आज के 10 प्रश्नों का रिवीजन किया। ऐसे ही आगे और क्लासेस, मेरी गारंटी है कि मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे क्लास देखते हैं तो रिवीजन के तौर पे 17-18 मिनट की क्लास, 15 से 20 के बीच में क्लास रहती है, तो आप नॉर्मल पे ही देखा करें। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। बेहतर तरीके से मैं आपको अपने आप से जोड़ के कनेक्ट करके और इस चीज़ को मैं ये क्लास में ही याद करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप नॉर्मल पे वीडियो देखें, तो डबल स्पीड पे देखोगे आपको बार बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले ही 1.5 घंटे का कंटेंट आपको 15 से 20 मिनट में मिल रहा है, और उसे भी अगर आप डबल स्पीड पे देखेंगे तो आपके समझ में नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसिए मुस्कुराइए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।